नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा भारत सम्मान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 25। जिन साथियों ने अभी तक हमारा भाग 24 तक नहीं देखा है, वो हमारे YouTube चैनल पे आके देख सकते हैं। पिछली परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न है और सभी प्रश्न जो हैं वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन जीके का प्रश्न है और इंडियन जीके का प्रश्न में पूरा भारत आता है। पूरा भारत से प्रश्न कहीं न कहीं एग्जाम में मिल ही जाते हैं, प्रत्येक एग्जामों में। चलिए चलते हैं भाग 25 का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय में निम्न भूभाग शामिल है। कौन सा भूभाग शामिल है अभी? यह अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और दक्षिण अफ्रीका भी है। ये तीनों गोंडवाना महाद्वीप समूह में शामिल है। ठीक है, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? देखिए, जिन साथियों ने हमारा पिछला भाग किया होगा उसे पता होगा कि सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। आपको पता भी होगा। जिन साथियों को आंसर पहले से ही पता हो वो कमेंट में करेंगे, तथा जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता नहीं है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का बोल रहा है, तो वह है सौडिल पीक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सौडिल पीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? भारतीय मानसून को जो है गल्फ स्ट्रीम जो है वो प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री धारा है। हाँ, जो मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिका महासागर में लाने का काम करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसका भारत के मानसून से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये फेंका हुआ प्रश्न है, जो जिसको पता होगा वो तुरंत ही कमेंट में मार देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय मानसून वर्णन। अरे, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? देखिए, किस अरब विद्वान द्वारा किया गया है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल मसूदी। क्या नाम है? सॉरी, अल मसूदी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? देखिए, कोई राज्य ऐसा भी है जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं होती है। वो राज्य है तमिलनाडु, जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं। कुछ भौगोलिक कारण ही होगी। ठीक है, जिससे कि दक्षिण पश्चिम का मानसून जो है वो तमिलनाडु में नहीं होती है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्या है वो? पवनों की दिशा में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण? दिल्ली में जो सबसे अधिक ताप हो जाता है वो होता है समुद्र से अधिक दूरी पे स्थित होने के कारण जो है वहां पे अ, अधिक वार्षिक तापांतरण हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर गर्मी गर्मी हो जाती है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सबसे पहले किस प्रदेश पर करता है? सबसे पहले करता है केरल में प्रवेश करता है, लेकिन तमिलनाडु में इससे वर्षा नहीं होती है, ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? वर्षा की सर्वाधिक विरलता जो है लेह लद्दाख में, मतलब बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा है, मानसून निवर्तन में से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निवर्तन से जो है सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती, कहाँ होती है? चेन्नई में होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में वर्षा का औसत है, भारत में वर्षा का जो औसत है वो 118, सॉरी 118 सेमी, ऑप्शन नंबर बी। औसत वर्षा बोले तो 118 सेमी, पूरे भारत की बात हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, बांदीपुर प्रोजेक्टर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर की बात हो रही है, बांदीपुर कर्नाटक में है, कहाँ पे है? टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। और मध्य प्रदेश में कौन सा है फेमस? मध्य प्रदेश में गिर के वन है, कौन सा है? गिर के वन है। अगर बचपन में आप लोग किताबों में पढ़े होंगे लाली वाला कहानी, इसमें एक बकरी के बकरी के गले में घंटी बांध देती है और बकरी शेर के पास चली जाती है, जैसे कहानी थी वो गिर के वन की ही कहानी थी, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न हमारा है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र की जो पिंपरी है वो है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए, किसके लिए है? एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, देश के प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? देश की जो प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी है वो गुड़गांव में, कहाँ पे है? गुड़गांव में स्थापित है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग, भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है वो है हथकरघा उद्योग। क्या है? हथकरघा उद्योग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न तो आपको पता ही होगा, तो आप कमेंट में अवश्य करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड जो है वो पुणे में स्थित, कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। ऐसे प्रश्न अक्सर कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये तो आपको पता ही होगा कि बरौनी का तेल शोधक कारखाना जो है वो सोवियत संघ यानी पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग के से हुई थी, ठीक है। और भी जितने भी भारत में तेल कारखाना जो हैं वो भी अलग अलग देशों के साथ सहयोग से की गई, ठीक है। बहुत ज्यादातर तो दूसरों देशों के साथ सहयोग से ही की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेपा नगर अखबारी कागज के लिए फेमस है। किसके लिए है? अखबारी कागज, जो अखबार हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए नेपा नगर बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जनसंख्या 1 करोड़ हो गई है, कब हो गई थी? अभी तो वर्तमान भारत की जनसंख्या जो है लगभग 1 करोड़, सॉरी क्या है, 1.25 अरब, क्या 1.5 अरब पहुंचने वाला है, 40 करोड़ लगभग पार करने वाला है, 140 करोड़ के आसपास में है। लेकिन 1 करोड़ जनसंख्या कब हो गई थी? तो वो 2000 ईस्वी में ही 1 करोड़ की जनसंख्या हो गई थी। और 2011 की जब जनगणना आई तो 1 करोड़ 25 लाख की, सॉरी 1.25 करोड़ के आसपास में थी। और वर्तमान जनसंख्या के अनुसार लगभग के लगभग 40 करोड़ पार कर गई है, 140 करोड़ के लगभग पार कर गई। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में जो है 1921 का वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से एक उत्तर नृत्य है, उत्तर भारतीय नृत्य है, उत्तर भारतीय नृत्य कौन सी है? कथक जो है
वो उत्तर भारतीय नृत्य है। कहाँ की है कथक? कथक उत्तर प्रदेश की ही है। उत्तर प्रदेश सब साइड की है, इसलिए उत्तर भारत की बोल रही है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जो थे, वो जैन जो थे, उसका मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी। ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। जो लोग जैन जैन तीर्थंकर हैं उसे पता होगा, पावापुरी के लोग अक्सर लोग जाते हैं तीर्थ करने के लिए, अभी वर्तमान में भी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? देखिए, सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, कौन किया था? रामानंद ने। किसने किया था? रामानंद जो भक्ति संत है, इसने सबसे पहले हिंदी का प्रचार किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? आधुनिक डाक प्रणाली का जो प्रारंभ है वो 1854 ईस्वी में किया गया था। उसमें क्या होता था कि सिपाही घोड़ों से डाक को पहुंचाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। कहाँ जारी किया गया था? प्रथम डाक टिकट टिकट जो है वो कराची में। कराची भी तभी भारत का ही हिस्सा था और वहीं पे जारी किया गया था। ठीक है। अगला पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? डाक विभाग की स्थापना भी 1854 के ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1854 की ईस्वी में। और ये डाक विभाग जो है, इसकी स्थापना से लेके सारा चीज जो डाकिया वगैरह जो घोड़ा घुड़सवारी वगैरह पहुंचाते थे, उसका सबसे बड़ा श्रेय है जो लॉर्ड डलहौजी को जाता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने ही डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी भारत में 1854 ईस्वी में, जब डलहौजी का शासनकाल था। ठीक है। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? देखिए, प्रश्न आ गया, इस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। डाक प्रणाली सारी जितने भी डाक की व्यवस्था है, हाँ, चाहे डाक विभाग हो, चाहे प्रथम डाक टिकट हो, हाँ, सारा चीज लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में किया गया था। ठीक है। तो आज भाग 25 में इतना ही। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल डिस्को क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही बेल का घंटी दबाइए ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।